हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल क्यू गार्डन पटना में। तो क्या आप भी छत पे सब्जी लगाना चाहते हैं जिसमें हर प्रकार की आप सब्जी लगा सकते हैं? ऐसी कोई भी सब्जी नहीं है जिसे आप अपने छत पे आसानी से नहीं उगा सकते हैं। तो आज हम इसी पे बात करेंगे कि सबसे लो बजट गार्डनिंग अपने छत पे कैसे करेंगे। और अगर आपको भी छत पे हमारी तरह सब्जियां उगाना चाहते हैं या आप शौक़ रखते हैं ऑर्गेनिक सब्जियां खाने के, आपके पास भी खुली छत हो, कम से कम 300 से 400 स्क्वायर फीट भी अगर आपके पास छत है तो आप उसे बिल्कुल खेत बना सकते हैं और बहुत अच्छी अपने घर की ज़रूरतों के अनुसार अपनी सब्जी लगाकर आप खुद खा सकते हैं। अपने जो आपकी रिक्वायरमेंट है, आप कौन सी सब्ज़ी खाना पसंद करते हैं उन्हीं सब्जियों को ज़्यादातर लगाइए और आप खाइए। बिल्कुल आसान है। अगर आप चाहते हैं कि हम कम पैसे में भी कैसे गार्डनिंग करें, छत पे लगाना चाहते हैं सब्जियां, तो उसके लिए आपको कुछ चीज़ें हमें ज़रूरत पड़ती हैं। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं हमें किन किन सामग्री की ज़रूरत पड़ेगी। तो पहले नंबर पे तो आपको चाहिए कंटेनर। कंटेनर जो हमारा होना चाहिए वो हमें अपने सब्जियों के अनुसार होना चाहिए। अब बहुत से लोग क्या हैं कि कहेंगे कि बेल वर्गीय हमें सब्जी लगाना है और कंटेनर हम कैसा खरीदें, उस पे है। आपको बेल वर्गीय से हट करके जैसे कि टमाटर, बैंगन, मिर्च हो गया, इस टाइप की अगर आपको सब्जी लगानी है तो उसके लिए आपको कैसा कंटेनर लेना है उसी पे हम बात करेंगे। क्योंकि देखिए मार्केट में कंटेनर से लेकर के ग्रो बैग बहुत से मार्केट में मिल रहे हैं, तो कैसा चुनाव करें ये भी एक बहुत बड़ा, बिगनर्स जो हैं गार्डनिंग करना चाहते हैं उन्हें अभी समझ में नहीं आएगा कि हम कैसे कंटेनर का चुनाव करें, और वो गलत सलत कंटेनर उठाकर ले आएंगे और सब्जियां लगाएंगे और पहली बार में ही जो है उन्हें रिजल्ट अच्छा नहीं मिलेगा, तो फिर वो मायूस होकर के गार्डनिंग छोड़ देंगे और सब्जी लगाना भी छोड़ देंगे। तो ये एक बहुत बड़ा जो है रीज़न हो जाता है गार्डनिंग को अच्छे लेवल तक न लेके जाना, कंटेनर का होता है। तो चलिए हम सबसे पहले शुरुआत करते हैं अपने फर्स्ट टॉपिक, कंटेनर। तो आप कंटेनर कैसा लेंगे? देखिए, अगर आपको छत पे जगह है कम से कम 300 स्क्वायर फीट, 400 स्क्वायर फीट, तो अगर आपके छत है तो काफ़ी अच्छे हैं सब्जियों के लिए। तो सबसे लो बजट अगर हम लेके चले तो अभी लो बजट में क्या चल रहा है, कट्टा चल रहा है, बोरी जिसे हम बोलते हैं, चावल आटे की बोरी। तो चावल आटे की जो जीरो बजट तो है, मैं मानती हूँ, लेकिन देखिए वो सही नहीं है, इसलिए कि जो चावल आटे की बोरी होती है वो एक सब्जी जब हम लगाते हैं तो वो बोरी बिल्कुल ख़राब हो जाती है। जैसे कुछ बोरियां मजबूत होती है तो वो जो 2 सीज़न चल जाती हैं। तो अगर आप करना चाहते हैं जीरो बजट तो आप बोरी से शुरुआत कर सकते हैं। तो बोरियों में आप लगाएंगे क्या, आप कोशिश करें कि आप ऐसे सब्जी लगाएं जिसकी रूट ज़्यादा लंबी नहीं हो, बेल ज़्यादा बड़े नहीं हो, छोटे पौधे को लगाइए कि वो अच्छे से उसमें फल सके। तो छोटे पौधे में आपको क्या आएंगे, तो मिर्च आएंगे, इस तरह से ये देखिए मिर्च आएंगे, टमाटर आएंगे, बैंगन आएंगे। गर्मी में अगर अभी बात किया जाए तो यही सब सब्जियां हैं जो हाइट का कम जाएंगे, उन्हीं सब्जियों को आप लगाइए। सेकेंड नंबर पे देखिए, कुछ अगर पैसे खर्च करना चाहते हैं 2-3 हज़ार से ही शुरुआत कीजिए, लेकिन वो आपके लिए अच्छा रहेंगे। 5 से 6 साल के लिए आप निश्चिंत हो जाइएगा, कम से कम ये 6 से 7 साल चलता है। क्योंकि देखिए अभी मैं गार्डनिंग कर रही हूँ, मुझे 4 साल हो गए हैं, और 4 साल पहले मैंने ये थर्माकोल बॉक्सेस, आप सब देख सकते हैं, जब मेरे पास ग्रो बैग नहीं था और मैंने शुरुआत की थी तो खाली थर्माकोल बॉक्सेस से ही की थी। हमारे छत पे आज भी 50 थर्माकोल के बॉक्सेस हैं जिसमें मैं सब्जियां आज भी लगाती हूं और बिल्कुल अभी तक चल रहे हैं और बहुत सारे थर्माकोल है। तो ये मतलब अगर थोड़ा इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो 2-3 हज़ार के आप थर्माकोल ले आइए। तो एक थर्माकोल की बॉक्सेस जो है आपको 30 से 40 रुपये में मिल जाती है। ये आपको मिलेगी कहाँ, जो मछली वाले होते हैं जो फ़िश बेचते हैं वो थर्माकोल बॉक्सेज में ही फ़िश जो है बर्फ़ में पैक होके आती है, और यही फ़िश बॉक्सेज हैं
दूसरी मशरूम जो है वो भी थर्माकोल बॉक्सेज में आती है, उसे भी आप वहाँ से उठा सकते हैं। तीसरी क्या है कि बड़ी बड़ी जब दवाइयाँ की दुकानें होती है तो ये देखिए ये सब जो है मेरे थर्माकोल जो है ये सब जो लगे हैं ये जो है आपको दवाइयों की दुकानों से लाए गए हुए थर्माकोल बॉक्सेज है। तो 3 जगह से आप कलेक्ट कीजिए थर्माकोल बॉक्सेज को और वहाँ से आप इसे 40 से 50 रुपये 30 रुपये, अगर आप ज़्यादा क्वांटिटी में देखिए कोई भी चीज़ को ख़रीदते हैं या फिर दुकानदार के पास अगर ये थर्माकोल बॉक्सेज ज़्यादा मात्रा में हो और आपको चाहिए तो वो कम करके भी देता है। ये आपके शहर के अनुसार का रेट है। हमने जब ख़रीदा था तो इसे 20 रुपये में ही ख़रीदा था। मतलब लेकिन जैसे जैसे इसकी डिमांड बढ़ी, लोग ने इसके बारे में जाना, छत पे गार्डनिंग शुरू की और इसकी डिमांड जब मार्केट में ज़्यादा बढ़ गई तो फिर ये 40 रुपये में बिकने लगा। लेकिन शुरुआती दौर में मैंने इसे 20 रुपये में ही ख़रीदा था। तो ये काफ़ी सस्ता है और लंबे समय तक चलने वाला ये कंटेनर है। और इस कंटेनर में हम बेल वर्गीय सब्जी छोड़ के सभी प्रकार की सब्जी लगा सकते हैं और बहुत अच्छी फ्रूटिंग होती है। कंटेनर लंबा भी चलता है। तो बोरियों का आप चुनाव कम कीजिए। अगर हमारे घर में बोरियां हैं तो चलिए उसको यूज करेंगे फिर फेंकेंगे तो थोड़ा सा पॉल्यूशन का भी हो जाता है ना। प्लास्टिक ज़्यादा वेस्ट एक तरह से समझिए कि वो फिर प्लास्टिक सड़ के कचरा में ही हम उसको डालेंगे। तो थोड़ा सा ये भी अगर आपको अच्छा लगता है और आप इससे सहमत हैं तो बोरियों का इस्तेमाल ना करें लंबे समय तो, क्योंकि अगर बोरियां चलती हैं तब तो चलाइए। अगर एक सीज़न में जब ख़राब हो जाती है तो उस बोरियों को आप अवॉइड कीजिए। देखिए इस थर्माकोल में आप धनिया हो गया, बहुत अच्छी धनिया होती है, मैंने लगाया है। ये तो अभी मैंने बीज डाला है तो कुछ उगे हैं कुछ नहीं उगे हैं, मैं थोड़ी हार्वेस्टिंग भी की हूँ। बैंगन हो गया, देखिए बैंगन के 2 पौधे आराम से लग जाते हैं। भिंडी भी बहुत अच्छी लगती है, पालक भी लगती है। यानी अमूमन इसमें सभी प्रकार की सब्जियां लगा सकते हैं सिर्फ बेल वर्गीय छोड़ के। बाकी अगर हम जैसे बात करें छोटे मोटे फ्रूट प्लांट तो आप नींबू भी लगा सकते हैं। देखिए नींबू मैंने बहुत अच्छी हार्वेस्टिंग की है, 4 साल से मेरे इसी कंटेनर में लगा है। सहतूत देखिए कितना फला हुआ है, इसी में लगा है। उधर मेरा करी पत्ता है, वो भी देखिए छोटे से थर्माकोल बॉक्सेस में है, वो भी बहुत अच्छा चल रहा है। क्योंकि हमें उतने ज़्यादा ज़रूरत नहीं है करी पत्ता की, जो हमारी घर की रिक्वायरमेंट है इतनी काफ़ी है। कुंदरी की बेल है तो इसकी बेल ज़्यादा नहीं होती है, कम अपने घर के सुविधा के अनुसार हमें मिल जाती है इससे, तो हमने इसे थर्माकोल में ही लगाया है। बाकी मिर्च हो गया, प्याज हो गया, तो ये काफ़ी अच्छी होती है, काफ़ी गहरी भी है। इसका जो हाइट है बहुत गहरा है, कम से कम ये 1.5 फीट इसकी हाइट होगी, 1.5 से 2 फीट हाइट होगी। एग्जैक्ट मैं नहीं बता पाऊँगी लेकिन 1.5 से 2 फीट हाइट है। चौड़ाई भी 2 फीट है, 24 इंची चौड़ाई भी है और 1.5 फीट के लमसम हाइट भी है। तो ये बहुत अच्छा है हमारे प्लांट के लिए, मिर्च वगैरह के लिए। मिर्च तो काफ़ी अच्छी होती है, मिर्च, बैंगन, टमाटर तीनों काफ़ी अच्छे इसमें होते हैं। रिजल्ट मैं आपको दिखाती हूँ। फ्रूटिंग मात्र एक पौधा है, देखिए कितना घना पौधा है और कितना फल लगा है। तो आप बेस्ट ऑप्शन है थर्माकोल को आप परचेज कीजिए और आप गार्डनिंग शुरू कीजिए। सेकेंड ऑप्शन देखिए, वो तो आपको मैंने बता दिया 20-25 रुपये का चीज़ है। एक आता है अभी मार्केट में काफ़ी प्रचलन में है और जितने भी होम गार्डनर होंगे सबके पास आपको मिलेंगे ग्रो बैग, और हमारे पास भी है, ऐसा नहीं कि मेरे पास नहीं है। मैंने इसमें अच्छा इन्वेस्ट किया है तब हमने ये ग्रो बैग लगाया है। ये देखिए ये मेरा ग्रो बैग है, ये 2200 का एक ग्रो बैग है। तो ग्रो बैग काफ़ी महंगा होता है, आप शुरुआती दौर में ग्रो बैग का इस्तेमाल ना करें, कम पैसे में गार्डनिंग की शुरुआत करें। अगर आपको अच्छा अचीव कर लेते हैं गार्डनिंग में, अच्छा आपको रिजल्ट मिलने लगता है और आपको मन में संतुष्टि हो जाती है कि नहीं अब हम अच्छा खर्च कर सकते हैं, इससे हमको फ़ायदा है, तो आप कीजिए तो अच्छा लगता है। जब शुरुआत में ही करते हैं, महंगे महंगे ग्रो बैग्स खरीद लेते हैं और रिजल्ट जब नहीं मिलता है तो मायूस हो जाते हैं। तो मायूस होने की बात नहीं है, 5-6 थर्माकोल बॉक्सेस से शुरुआत कीजिए और बहुत अच्छा आपको सब्जी में रिजल्ट मिलेगा। तो बड़े ग्रो बैग भी आते हैं,
और छोटे ग्रो बैग भी आते हैं। तो ये सब छोटे ग्रो बैग हैं, 2 फीट बाई 1 फीट इस टाइप के ग्रो बैग आते हैं। देखिए सारे ग्रो बैग हैं। तो इसमें भी सभी प्रकार की सब्जियां लगती हैं सिवाय बेल वर्गीय छोड़ के। और इसकी भी सेल्फ लाइफ देखिए, ग्रो बैग है तो इसकी भी ऐसा नहीं है कि सेल्फ लाइफ जो है 10 साल 12 साल की है, नहीं, ये भी बहुत चलेगा। तो 3 साल, ये अभी मेरा दूसरा साल है। तो अभी तो मैं 2 साल मतलब 1 साल पहले ही लगाई हूँ। तो मैं इसके बारे में नहीं बताऊँगी कि ये कितना साल चलेगा, क्योंकि थर्माकोल तो मेरा 4 साल पूरा हो गया है, अभी ये 5वां साल में है। लेकिन अभी भी वो मेरा 5वां साल है, लेकिन बिल्कुल थर्माकोल अभी सही है, कुछ नहीं हुआ है। तो अभी 2-3 साल तो मुझे लगता है कि अच्छे से चलेगा। लेकिन ग्रो बैग का ये मेरा दूसरा साल है, तो मैं इस पे ज़्यादा नहीं बता पाऊँगी कि ये कितने साल तक चलेगा। लेकिन लोगों के जो लोग और पहले से गार्डनिंग करते हैं उनके अनुसार 3 से 4 साल की इसकी लाइफ है। तो इसमें अच्छा खर्च होता है, तो 4 साल ये चलता है। लेकिन जो लोग ग्रो बैग नहीं लेना चाहते, और बेल वर्गीय सब्जी हमारे खाने में बहुत ज़रूरी है, जैसे कि लौकी, नेनुआ, खीरा। बेल वर्गीय जो हमारी सब्जियां हैं वो जो है लौकी, खीरा, ककड़ी, तरबूज, खरबूज, बहुत तरह की, जैसे बेल वर्गीय में बहुत से सब्जियां आती हैं, उनको अगर आप लगाना चाहते हैं तो बेस्ट ऑप्शन है ग्रो बैग का चुनाव आप नहीं कर सकते हैं, आपके इच्छा के ऊपर है। अगर आपका मन है तो आप खरीद लीजिए। अगर आप कम पैसे में चाहते हैं कि नहीं हमें 0 मतलब 200-300-400 में हम अपना काम चला लें कंटेनर लेके, तो आपको बेस्ट ऑप्शन मैं बता देती हूँ कबाड़ी वाले। कबाड़ी वाले के यहाँ देखिए, अगर आप शहर में रह रहे होंगे, गांव में तो ये चीज़ थोड़ी प्रॉब्लम होगी, क्योंकि गांव में इतनी कबाड़ी वाले के पास टंकियाँ नहीं मिलेगी। लेकिन शहर में तो आपको हर कबाड़ी वाले के पास 1-2 टंकी मिल जाएगी महीने में। अगर उसको आप बोल देंगे तो वो कलेक्ट करके रख लेते हैं। आप फ़ोन नंबर दे दीजिए, जब उनके पास आएगी तो आपको कांटेक्ट करके वो दे देते हैं। तो इसी तरह से मैंने पटना में जहाँ पे रहती हूँ वहाँ के आसपास से कबाड़ी वाले से ये पानी की टंकी मैंने कलेक्ट किए हैं। तो हमारे छत पे देखिए 3 इस साइड है टंकी, 2 उस साइड है, और 2 अभी और हैं जिन्हें मैं अभी सेट नहीं की हूँ मिट्टी की कमी की वजह से। तो इस तरह से 4-5 पानी की टंकी हमने कबाड़ी वाले से कलेक्ट किया था। तो देखिए ये थोड़े टूटे हुए होते हैं, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है टूटा हुआ है, क्योंकि हमें काट के ही यूज करना है। और थोड़ा पानी लीकेज का तो होना चाहिए, नहीं तो क्योंकि गार्डनिंग है, हमें तो पानी रखना नहीं है कि इसकी लीकेज अगर है तो हम नहीं लेंगे, होल ही हमको करना है, तो थोड़ा टूटा भी रहेगा तो चल जाएगा। तो इस तरह से देखिए हम गार्डनिंग में पानी की टंकी लाते हैं। तो पानी की टंकी जो लाते हैं ये मैक्सिमम से मैक्सिमम जो है आपको 500 में देगा, वरना 300-200 से ज़्यादा का ये नहीं होता है। एक पानी की टंकी ये हमारा 200 का है। ये पानी की टंकी हमने 200 में ख़रीदा था, ये वाला भी 200 में ख़रीदा था, ये भी 200 में ख़रीदा था। और एक ये 2 टंकी जो थी हमारे घर की थी, जो मतलब हमने टंकी बदलवाई थी, तो उसे मैंने काट के, तो इस तरह से 200 में मैंने 3 टंकियाँ ख़रीदी थी। 600 में देखिए, 600 में हमने 3 टंकी ख़रीद लिया। अब इसका फ़ायदा क्या हो गया हमको कि इसमें बेल वाली सब्जी इतनी अच्छी होती है, इतनी अच्छी आपको होगी कि जितनी अच्छी आप कहते हैं 18 इंच का ग्रो बैग ले लीजिए, 24 इंच का ग्रो बैग ले लीजिए फ्रूट बड़ा वाला, उससे जो 24 इंच का अगर आप ऑनलाइन सर्च कीजिए ग्रो बैग, उसका रेट और इस टंकी का रेट मिला लीजिए, आपको ज़मीन आसमान का फ़र्क पता चल जाएगा। और देखिए कितना सस्ता है। और बेल वर्गीय सब्जी के लिए ये इतनी अच्छी है कि आप अगर 4 जो है बड़ा वाला ग्रो बैग अगर लेते हैं, जो 24 बाई 24 इंच का अगर ग्रो बैग आप 4 लेते हैं, उतनी एक पानी की टंकी में आपकी फ्रूटिंग हो जाएगी। उसमें अगर 4 पौधे लगाते हैं तो इस एक टंकी में अगर आप 4 लगा देंगे तो इतनी अच्छी इसकी फ्रूटिंग होती है। मैंने इसका बहुत से वीडियो में देखा होगा, या फिर आने मतलब वीडियो मेरे अपलोड हैं चैनल पे, कद्दू वगैरह बहुत अच्छे 3-3, 4-4 फुट के कद्दू हमारे इस टंकी से मैंने हार्वेस्ट किया है। तो ये काफ़ी अच्छा ऑप्शन है। जितने भी बेल वर्गीय सब्जी है आप उसके लिए पानी की टंकी रख लीजिए। और जितने भी छोटे प्लांट है, टमाटर, मिर्च, बैंगन का, ये सब के लिए, जो गोभी हो गया, बंद गोभी हो गया, ठंड में अगर लगा रहे, या फिर देखिए लाल साग, पालक साग तो आप टंकी में भी डाल सकते हैं। ऐसा ये नहीं है कि उसके लिए आपको छोटा चाहिए, बड़ा चाहिए। अगर बड़ा खाली है तो बड़ा में भी डाल दीजिए। ये तो हमारे अपनी रिक्वायरमेंट के ऊपर है।
तो इस तरह से अगर जैसे मेरा ये टंकी ठंड में खाली था तो मैंने इसमें टमाटर डाल दिया, और टमाटर देखिए कैसे फर के लदा हुआ है। क्या ये टमाटर खेत के टमाटर से कम है? इतनी फ्रूटिंग होती है, इतनी देखिए फ्रूटिंग कैसे होती है, पूरी भरी रहती है फ्रूटिंग। तो फ्रूटिंग में आपको कोई अंतर नहीं होगा, सब्जियां बहुत अच्छी होगी। और देखिए कि हमारा सस्ता में भी काम हो गया। और साइज़ देखिए, एक एक साइज कैसे है। तो कोई, क्योंकि मिट्टी इसमें बहुत ज़्यादा होती है, मिट्टी को जितना इसको मिट्टी चाहिए, सब्जी को जितना आप मिट्टी देंगे सब्जियां हमारी उतनी ही अच्छी होगी। तो आप बेस्ट है कम खर्च में 2-3 हज़ार में आराम से 4-5 टंकी ले लीजिए और 10 से 15-20 थर्माकोल ले लीजिए, आपका कम बजट में गार्डनिंग शुरू हो जाएगा। तो यहाँ तक देखिए हमने इसी पहले जब शुरुआत की थी तो इन्हीं सब चीज़ों से किया था। और दूसरा है, अगर आप फल वाले वर्गीय पौधा लगाना चाहते हैं, जैसे बहुत से हमारे भी शौक़ हैं, नींबू लगा दें, अनार लगा दें, इस तरह से अगर आपको लगाने का शौक़ है तो अनार ये सब भी आप थर्माकोल में लगा सकते हैं। लेकिन ये परमानेंट प्लांट है, अगर हम चाहते हैं, कोई भी चाहता है कि देखिए हमारा पौधा लंबे समय तक रहे, खुशी होता है कि देखिए मैंने जब गार्डनिंग शुरू की थी 5 साल पहले लगाया था ये पौधा, आज भी हमारे पास है, तो ये हमारे खुशी के लिए होता है। तो आप इसे अच्छा पॉट दीजिए। तो अच्छे पॉट में देखिए इस तरह के ड्रम हैं, तो ये ड्रम भी कबाड़ी वाले के पास मिलते हैं, लेकिन आपको तो खोजने की ज़रूरत है ना, खोजिएगा। या फिर ऐसे भी ये ड्रम मिलता है, ये 800 रुपये का ड्रम आता है, उसको हम हाफ से कटवा देते हैं तो दो ड्रम हो जाता है। ये अगर मार्केट से आप खरीदेगा तो इसका 800 से 900 रुपया दाम है अभी। ये 200 लीटर वाला ड्रम है जिसको मैंने हाफ कटवा करके देखिए इस तरह के फल वाले पौधे लगाए हैं। अनार हो गया, नींबू हो गया, या फिर ड्रैगन फ्रूट अभी मैंने लगाया है, तो अभी ड्रैगन फ्रूट लगाई हूँ। तो ये सब देखिए परमानेंट प्लांट हैं। इनको चलिए थर्माकोल अगर टूट जाता है तो फिर हमें, क्योंकि इसको रिपोर्टिंग करना पड़ता है, फल वाले जितने भी हमारे पौधे हैं उनको 2 साल में मैं रिपोर्टिंग कर ही देती हूँ। तो रिपोर्टिंग करने में थोड़ा थर्माकोल बॉक्सेस का प्रॉब्लम होता है टूटने का, तो ये चीज़ ड्रम में रहेगा तो आपका नहीं टूटेगा, तो ये लंबा चलेगा। तो कोशिश कीजिए इस टाइप के परमानेंट प्लांट को ड्रम में लगाइए। बाकी फूल वगैरह तो आप लगा सकते हैं, ठीक है, फूल थोड़ा ख़राब भी हो गया, उसकी रूट्स अगर इधर उधर होती है तो प्लांट ख़राब नहीं होता है। जो प्लांट कटिंग से लगता है ना, उसको आप कबाड़ के इधर से उधर भी लगाइएगा तो जल्दी ख़राब नहीं होते हैं। तो फूल वाले पौधे को थर्माकोल में शिफ्ट कीजिए, फल अगर फूल लगाना चाहते हैं तो इस तरह से आप गार्डनिंग की शुरुआत कीजिए। तो पहला स्टेप जो हमारा होगा गार्डनिंग की ओर बढ़ने का, वो होगा कंटेनर। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है, या फिर आप अगर गार्डनिंग करना चाहते हैं, छत पे सब्जियां लगाना चाहते हैं, तो जाइए सबसे पहले कंटेनर लाइए। कंटेनर मैंने समझा दिया आपको कैसा लाना है। अगर खेत जैसा, जैसे मेरा शौक़ है कि मेरा छत कंटेनर रहे या फिर खेत जैसा लगे, तो देखिए हमने अपने छत को खेत ही बना दिया है, क्योंकि बीच में भी मेरा बड़ा बड़ा ग्रो बैग है। तो इस तरह से बड़े बड़े ग्रो बैग भी मिलते हैं, आपको देखने की ज़रूरत है। ये प्लेन वाला ग्रो बैग आप ले लीजिए, और फिर लोहे का मैंने थोड़ा स्ट्रक्चर बनाया है ताकि हमें बेल वर्गीय सब्जी को जो है ऊपर चढ़ा सकूँ। तो ये मेरी अपनी इच्छा है, तो मैंने इसे ऐसा बनाया। आपकी क्या इच्छा है? अगर आप उसी चीज़ को कुछ और में तब्दील करना चाहते हैं, आप छत पे कुछ और अच्छा करना चाहते हैं, तो आप अपनी सुविधा के अनुसार अच्छा कर सकते हैं। अगर मेरा मन है तो हम ये कर दिए, आपका मन है तो आप वो करिए, तो ये अपने मन के ऊपर है, लेकिन कम पैसों से शुरुआत कीजिए। तो ये मैंने जो दो कंटेनर बताए वो हर चीज़ के लिए अच्छा है। 2 से 3 कंटेनर लीजिए, एक थर्माकोल ले सकते हैं। अगर फ्रूट प्लांट के शौकीन है तो ड्रम ले लीजिए, या पानी की टंकी, तो पानी की टंकी में भी देखिए फ्रूट प्लांट लगा सकते हैं। उसमें तो और भी ज़्यादा फल वाले पौधे अच्छे होंगे और फ्रूटिंग भी बहुत अच्छा होगा, क्योंकि कंटेनर उसको और बड़ा मिल गया तो और फरेगा। तो देखिए वो तो मैक्सिमम और मिनिमम, उसका कोई ये नहीं होता। आप मैक्सिमम से आप मिनिमम कहीं तक जा सकते हैं, उसकी कोई लिमिट नहीं है। तो जैसा आप अपना सुविधा देखिए, लेकिन शुरुआत आप ऐसे कीजिए तो आपको गार्डनिंग में काफ़ी अच्छा रिजल्ट मिलेगा और फ्रूटिंग आपकी बहुत अच्छी हो। उसके लिए हम क्या करेंगे,
तो ये एक वीडियो में समझाना बहुत मुश्किल है। मैं पूरा एक वीडियो में आपको नहीं कवर कर पाऊँगी क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाता है। तो फर्स्ट स्टेप मैंने बताया आपको कंटेनर का, एक एक साइज बता दिया आप कैसे कर सकते हैं। देखिए बहुत से तो कहेंगे कि 10 इंच से शुरुआत कीजिए, 10 इंच के गमले में मिर्च उगा दीजिए, 10 इंच के गमले में हम बैंगन लगा रहे हैं। तो लगाने के लिए तो हम लगा दें और आप भी लगा दें, लेकिन जो बिगिनर्स होते हैं उन 10 इंच में लगाएंगे उनकी फ्रूटिंग नहीं होगी। देखिए 10 इंच का गमला है ये, इसमें अगर हम मिर्च लगाएंगे तो सिर्फ अगर शो के लिए लगाना है तो नर्सरी में तो पॉली बैग में भी देखिए मिर्च, टमाटर और बैंगन फरे रहते हैं, वो छोटे से पॉली बैग में भी फैला देते हैं, लेकिन वो तो सही उसका स्वरूप नहीं है। हमें अपने खाने के लिए चाहिए, तो जब तक पूरा नहीं फलेगा तो हम कैसे खाएंगे। तो इतना 10 इंच के गमला में मिर्च आप कैसे लगा लीजिएगा। मिर्च लगाइएगा भी तो कितना फलेगा, 20-25 मिर्च फलेगा। लेकिन वही मिर्च को अगर हम इस तरह से थर्माकोल के कंटेनर में या फिर ड्रम में लगाते हैं तो वो मिर्च एक ही पौधा आपको इतना फ्रूटिंग देगा कि आपके घर की रिक्वायरमेंट पूरी हो जाएगी। तो लगाने के लिए तो हम छोटा सा टब मतलब कटोरा में लगा दें। तो लगाने का तो वो मतलब नहीं है कि थोड़ा छोटा कटोरा में लगा दिए, मिर्च मेरा लगा हुआ है, 4-5 फल गया, मेरा हो गया, वो चीज़ नहीं होना चाहिए। हम खाने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं तो हमारी पूरी रिक्वायरमेंट पूरी होनी चाहिए। ऐसा काम कीजिए आप, तब जाके आपको गार्डनिंग में सफलता मिलेगी। तो वही बात है, अगर आप फल वाले पौधे लगाना चाहते तो देखिए 2 फीट लंबा ग्रो बैग है और 2 फीट चौड़ा। तो इतने बड़े साइज का हम ग्रो बैग भी ले सकते हैं। तो ये काफ़ी, एक ग्रो बैग का दाम है 500 से 600 रुपये आती है। तो 500-600 रुपये का जब हम एक ग्रो बैग खरीदेंगे तो 200-300 का अगर टंकी ले लेते हैं या फिर हाफ ड्रम को कटवा लेते हैं और उसमें जब हम ये पौधा लगाएंगे तो ये हमारा लाइफ टाइम के लिए हो जाएगा। हमारे पास मतलब नहीं थे उस समय, मैंने इतना टंकी वगैरह में लगाती थी और ये तो मैंने पूरा सेटअप लगाया था। तो उसमें है, जैसे ये फटेंगे तो फिर जब मैं चेंज करूँगी तो इसे परमानेंट में ही तब्दील करूँगी। धीरे धीरे सब चीज़ धीरे धीरे होता है, एक बार में कोई भी काम नहीं होता है। तो जब भी अभी तक हमारे पास देखिए इस तरह से फ्रूट बैग लगाए थे, ये हमारी योजना के तहत लगी थी, तो उसमें सब चीज़ इंक्लूड था। तो मैंने कहा कि चलो हमको बड़ा वाला ग्रो बैग चाहिए, तो हमने बड़ा वाला, जैसे ये 3 जो ग्रो बैग देख रहे हैं ये बिहार सरकार की योजना के तहत लगाया गया था। तो इसमें इंक्लूड था ये सब छोटा वाला भी और ये फ्रूट बैग भी, तो हमने लगवा लिया। ठीक है, लगवा लिया, आगे चल के अगर ये ग्रो बैग फटता है तो इसे हम परमानेंट में शिफ्ट करेंगे, या तो टंकी में शिफ्ट करेंगे या फिर ड्रम में शिफ्ट कर देंगे, तो हमारा लाइफ टाइम के लिए हो जाएगा। ये तो 2 साल 3 साल चलेगा, लेकिन जब तक है तब तक है। तो आप इस तरह से गार्डनिंग कीजिए। और जो भी बिगनर्स लोग कमेंट करते हैं, मैम अपना व्हाट्सअप नंबर दे दीजिए, हम आपसे पर्सनली कांटेक्ट करके पूछेंगे या समझेंगे। तो मैं उनसे कहना चाहूँगी कि देखिए ऐसा संभव तो नहीं है, सबको मैं पर्सनली उतना व्हाट्सअप पे नहीं कर पाऊँगी। ठीक है, मैं आप मतलब नंबर दे भी दूँगी। बहुत ऐसा नहीं है कि मैं पूरे दिन तो गार्डनिंग से रिलेटेड बातें ही करते रहती हूँ। मैं हाउसवाइफ हूँ, तो घर के भी बहुत से वैसे होते हैं, काम हैं, बच्चे हैं, तो मैं उन्हें देखती हूँ। आपको कोई भी प्रॉब्लम हो, गार्डनिंग से रिलेटेड कोई भी जानकारी चाहिए, आप मुझे कमेंट कर दीजिए, मैं उस पर फुल डिटेल वीडियो भी बना के आपको पोस्ट कर दूंगी, आप देख लीजिए। आप कमेंट कीजिए, मैं उसका आंसर दूंगी। एक बार मैं नहीं करूंगी, चाहे जितना लंबा आंसर हो मैं उसे कोशिश करूंगी। नहीं, कोशिश क्या, मतलब मैं दे ही देती हूँ, चाहे वो जितना लंबा आंसर क्यों ना हो, मैं सबको आंसर करती हूँ। तो आप इसमें ना रहें कि आपने अगर व्हाट्सअप नंबर नहीं दिया तो आप गार्डनिंग नहीं कीजिए, ऐसा कुछ नहीं है। गार्डनिंग कीजिए, मैंने बेसिक चीज़ बता दिया आपको। अगर शुरुआत करनी है तो इन चीज़ों से कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में मैं इसके सॉइल मिक्सचर पे आऊँगी, सॉइल मिक्सचर कैसे बनाएं ताकि हमें अच्छी फ्रूटिंग मिले। हो सकता है वीडियो सॉइल मिक्सचर पे भी लंबा हो जाए, क्योंकि समझाने में देखिए समय लगता है। मैं 5 मिनट 10 मिनट में आपको बता दूं, अपनी बातों को रख दूं 5 मिनट में, मैं रख सकती हूँ। मैं अपनी बातों को आपके सामने 2 मिनट में भी रख सकती हूँ, लेकिन मेरी बातें आपको समझ में भी तो आनी चाहिए। तो उसको समझाने के लिए मुझे ये लंबा
प्रोसेस करना पड़ता है। हो सकता है इतने लंबा समझाने के बाद भी बहुत से लोग फिर नहीं उनको समझ में आ रहा होगा कि कैसे क्या करें, तो वो लोग कमेंट कर सकते हैं, मैं उनको फिर से बताने की कोशिश करूँगी। अगर वीडियो में अगर नहीं मैं लिख कर बता पाऊँ तो उस पर वीडियो बनाकर मैं बताने की कोशिश करूँगी। तो चलिए वीडियो को मैं सेकंड पार्ट में आपको सॉइल मिक्सचर पे बताऊंगी, कैसे सॉइल मिक्सचर बनाकर कैसे बीज लगाएंगे, कैसे पौधा लगाएंगे, सब पे मैं फुल डिटेल वीडियो लाऊंगी। क्योंकि बहुत से हमारे न्यू जो है गार्डनिंग के लोग जुड़ रहे हैं हमारे चैनल से, तो उनका कमेंट आ रहा है कैसे करें गार्डनिंग हम। तो मुझे लगा कि मैंने तो बहुत से वीडियो बना के रखे हैं, लेकिन जो नए लोग हैं वो लोग अभी भी कन्फ्यूज है, तो उनको शुरुआती दौर से ही समझाया जाए कि सबसे पहले आपको क्या काम करना है, उसके बाद आपको क्या काम करना है, उसके बाद आपको क्या काम करना है, और उसके बाद तो आपको हार्वेस्टिंग ही करना है। तो 3-4 प्रोसेस के बाद आप हार्वेस्टिंग कीजिएगा। तो चलिए वीडियो को यहाँ मैं एंड करती हूँ और फिर से हम मिलेंगे किसी नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक यही होगा हमारा सॉइल मिक्सचर कैसा होना चाहिए। तो फिर से मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक यू।